आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे का आमरण अनशन जारी। एबीपी न्यूज से बोले, हम रिजर्वेशन लेकर रहेंगे, मांग नहीं मानने पर पानी छोड़ने का भी किया ऐलान। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा, हमको हमारे हक क्यों नहीं दिए गए। महाराष्ट्र के करोड़ों मराठे एकजुट, गांव-गांव में अनशन पर बैठा मराठा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की मनोज जरांगे से अपील, सरकार को समय दे। मराठा आरक्षण में कई टेक्निकल चीज जिस पर सरकार कर रही विचार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि दूसरे समुदाय का कोटा छुए बिना मराठा समुदाय को दिया जाएगा आरक्षण, सर्वसम्मति से फैसला। मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हुई सर्वदलीय बैठक, लिए गए कई कड़े फैसले। कानून व्यवस्था को लेकर सभी नेताओं से लिए गए सिग्नेचर। बैठक के बाद सीएम शिंदे का बयान, बोले आरक्षण देने पर एकमत है सभी दल, कानूनी प्रक्रिया के बाद दिया जाएगा स्थायी आरक्षण। एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले ने मराठा आरक्षण का समर्थन किया। कहा कि ये गृह मंत्रालय की विफलता, सरकार के ही विधायक आंदोलन कर रहे हैं। मराठा आरक्षण को लेकर मंत्रालय के गेट पर अलग अलग पार्टियों के विधायकों ने प्रदर्शन किया। बीजेपी ने प्रोटेस्ट से दूरी बनाई। मंत्रालय के गेट पर विधायकों ने लगाया ताला, मराठा आरक्षण पर विशेष सत्र बुलाने की मांग पर अड़े विधायक। सर्वदलीय बैठक में न बुलाने से नाराज हुए समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी, बोले कि मुस्लिम आरक्षण पर भी ध्यान दे महाराष्ट्र सरकार। बीते एक हफ्ते में मराठा आरक्षण के नाम पर हिंसक घटनाएं, 12 से ज्यादा लोगों ने खुदकुशी की। बीड़ जिले में 3 ने जान दी। महाराष्ट्र में प्रदर्शन के नाम पर हुई हिंसा, आरोपियों पर कार्रवाई। 29 से 31 अक्टूबर के बीच संभाजी नगर में 106 लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा से करीब 12 करोड़ का नुकसान। पूरे राज्य में हिंसा करने वाले प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई, 168 लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हसन मुशर्रफ के काफिले पर हुआ हमला, अज्ञात लोगों ने अटैक किया, हिरासत में आरोपी। कोलाबा इलाके में विधायक आवास पर अज्ञात लोगों ने कारों में तोड़फोड़ की, हिरासत में लिए गए 3 लोग। छत्रपति संभाजीनगर में फाड़े गए बाबा बागेश्वर के पोस्टर, 6 नवंबर को है धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री के प्रचार बैनर को भी फाड़ा। भीड़ में धीरे धीरे हालातों में सुधार, कर्फ्यू खत्म होने के बाद मार्केट में लोग जरूरी सामान लेने के लिए पहुंचे। मराठवाड़ा क्षेत्र में कुंभी सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया जारी। उस्मानाबाद में दिया गया पहला कुंभी सर्टिफिकेट, 11,594 को मिलेगा प्रमाण पत्र। ईडी के सामने आज पेश होंगे केजरीवाल, दिल्ली की नई शराब नीति मामले में तरफ, आपका आरोप पार्टी को खत्म करने की कोशिश। आम आदमी पार्टी के नेताओं का आरोप, केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है ईडी, जेल में हैं आप नेता सिसोदिया और संजय सिंह। आम आदमी पार्टी ने फिर से दोहराया, केजरीवाल को गिरफ्तार करने जा रही है एजेंसी। राघव चड्ढा बोले, इंडिया गठबंधन के टॉप नेताओं को जेल में डालने का है प्लान। आज ईडी के सामने दिल्ली के सीएम की पेशी, बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का दावा है कि ईडी के सामने नहीं पेश होंगे केजरीवाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, ईडी सभी को भेज रही है नोटिस, दुनिया देखेगी तो क्या सोचेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, विपक्ष की राजनीति करने की कीमत चुका रहे हैं केजरीवाल, इसमें कोई नई बात नहीं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, कानून अपना काम कर रहा, जिस शराब लॉबी को फायदा पहुंचाया उसकी पोल खुल रही। ईडी के एक्शन को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बीजेपी पर हमला, बोले कि जब बीजेपी के साथ थे तो घोटाले की बात नहीं होती थी। कैश फॉर केस मामले में आज महुआ मोइत्रा की एथिक्स कमेटी के सामने पेशी, हीरानंदानी ग्रुप से रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान और तेलंगाना के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा, राजस्थान के सभी 76 नामों पर मंथन। बीजेपी हेडक्वार्टर में केंद्रीय समिति की बैठक, राजस्थान तेलंगाना के चुनाव पर चर्चा हुई, बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी हुए शामिल। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद राजस्थान बीजेपी नेताओं की अलग से बैठक हुई, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के घर पर मंथन हुआ। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, जेपी नड्डा, अमित शाह, सीएम योगी समेत कई नेता रहे मौजूद। 2024 के लोकसभा चुनाव और मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच बैठक, यूपी बीजेपी के बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया, 7 नवंबर को हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। पीएम मोदी का आज छत्तीसगढ़ दौरा, कांकेर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए खत्म हो चुका है नामांकन।
पटना में आज सीपीआई की रैली, लालू नीतीश को भी लेफ्ट ने भेजा न्योता। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी हो सकते हैं शामिल। तेलंगाना में राहुल गांधी का धुआंधार प्रचार, आज मेडचल मल्काजगिरी जिले में रैली। राज्य की 119 विधानसभा सीटों पर 30 नवंबर को मतदान। तेलंगाना में केसीआर पर बरसे राहुल गांधी, कहा केसीआर परिवार के पास है पैसे वाले विभाग, केसीआर से लेंगे पैसे की लूट का हिसाब। तेलंगाना के सिंगरेनी कोयला खदान पहुंचे राहुल गांधी, मजदूरों से बातचीत की, बोले हर समस्या की जड़ है निजीकरण, पीएम में लगा रखा है एक हिडन टैक्स। तेलंगाना के महबूब नगर में किसानों से मिले राहुल, सिंचाई की समस्याओं की जानकारी दी, इलाके में पानी की सुविधा न होने से समस्या है। ओवैसी का राहुल गांधी पर पलटवार, पूछा राहुल बताएं यूपीए को समर्थन देने के लिए हमने कितने पैसे लिए, कृपया अमेठी का चुनाव मुफ्त में आ रहे थे या पैसे मिले थे। राजस्थान में टिकट कटने को लेकर दिखी नाराजगी, मनोहर थाना विधानसभा से घोषित कांग्रेस प्रत्याशी का विरोध, पूर्व विधायक कैलाश मीणा ने प्रदर्शन किया। राजस्थान के बीजेपी नेताओं में दिखी गुटबाजी, 3 बार विधायक रहे भवानी सिंह राजावत ने पर्चा दाखिल किया, कहा कि टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान गहलोत सरकार पर जमकर बरसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बोले हिंदू विरोधी है राजस्थान सरकार, गुंडे और अपराधियों को बचाती है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एमपी में जीत का दावा, एबीपी न्यूज से कहा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला, मेरे मन में इच्छा नहीं। डिंडौरी में आदिवासियों के साथ फिर के शिवराज सिंह चौहान, आदिवासी मतदाताओं को साधने के लिए डिंडौरी पहुंचे थे मुख्यमंत्री, कांग्रेस नेता कमलनाथ पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कमलनाथ का शिवराज पर निशाना, जनता से बोले चिंता मत कीजिए, शिवराज जी को अच्छे से विदा करेंगे। जयवीरू के बाद मध्य प्रदेश के चुनाव में हुई गब्बर की एंट्री, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा शिवराज ने प्रदेश को गब्बर की तरह लूटा। कैलाश विजयवर्गीय पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का तंज, बोले कि खुद अपनी सीट हार रहे हैं और 155 सीटों से ज्यादा पर कांग्रेस जीतेगी। नीतीश कुमार ने अपनी सरकार के मंत्रियों की क्लास लगाई, हिदायत देते हुए कहा बिहार के विकास का क्रेडिट राज्य सरकार को दें, न कि खुद को। बिहार को आज मिलेंगे 1 लाख से ज्यादा टीचर, पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार करीब 1.25 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम, बैनर से सिर्फ नीतीश की लगी है फोटो और आरजेडी ने कहा कि आप डिप्टी सीएम तेजस्वी को दरकिनार नहीं कर सकते। पोस्टर से तेजस्वी की फोटो नहीं होने पर विवाद छिड़ा, सवाल से कतराते दिखे जेडीयू नेता श्रवण कुमार, बोले मामले की उन्हें जानकारी नहीं। पोस्टर विवाद पर बीजेपी ने कसा तंज, बीजेपी नेता विजय सिन्हा बोले 2 महाठग बिहार को ठग गए। नीतीश सरकार को बीजेपी ने घेरा, पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का दावा, केवल 30,000 बिहारियों को नौकरी, 40,000 युवा बिहार के बाहर के। शिक्षक भर्ती पर प्रशांत किशोर ने लगाया बड़ा आरोप, बोले सिर्फ 25,000 युवाओं को मिली नौकरी, पहले से नियोजित लोगों को ही राज्यकर्मी बनाया गया, 4 दिन में जारी करूंगा रिपोर्ट। पटना के गांधी मैदान में जुटेंगे शिक्षक, नीतीश कुमार को लेकर प्रशांत किशोर का दावा, मुश्किल से 20 से 25,000 को दी गई नौकरी। बिहार सरकार में मंत्री मोहम्मद जमा खान ने नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठाई, बोले कि नीतीश जी में नहीं है कोई स्वार्थ। यूपी में लगे अखिलेश को भावी प्रधानमंत्री बताते हुए पोस्टर, लखनऊ में होनी है कार्यकारिणी की बैठक, मीटिंग से पहले एसपी दफ्तर में फिर से लगा पोस्टर। अखिलेश यादव ने सीटों का किया ऐलान, बोले गठबंधन हुआ तो 60 से 65 सीटों पर लड़ेगी एसपी, कार्यकर्ताओं को सभी 80 लोकसभा सीटों की तैयारी के निर्देश। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का बयान, फखरुल हसन चांद ने कहा कि यूपी में 65 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 15 सीटें गठबंधन को देंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान की ओपन डिबेट से विपक्षी पार्टियां रही दूर, डिबेट में न आने पर विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम मान। बीजेपी कांग्रेस शिरोमणि अकाली दल के बड़े नेताओं को सीएम मान ने बहस के लिए न्योता दिया था, लेकिन कोई भी विपक्षी नेता नहीं पहुंचा। सीएम मान की डिबेट में न आने पर शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा का बयान, बहस का मुद्दा डिबेट का तरीका तक नहीं बताया गया। फोन हैक करने के आरोप पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का दावा, जॉर्ज सोरोस से है कनेक्शन, बोले मैसेज में जिस एक्सिस नाउ का जिक्र है उसकी फंडिंग जॉर्ज सोरोस ने की।
पाकिस्तान से भेजे गए ड्रोन के साथ 3 किलो हेरोइन बरामद। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर कार्रवाई। राजाताल में बीएसएफ पंजाब पुलिस का एक्शन। कश्मीर घाटी में आतंकवादी फिर से टारगेट किलिंग, निशाने पर पुलिस के जवान और प्रवासी मजदूर। पिछले 4 दिनों में 3 जिलों में 3 हमले। आतंकियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में कार्रवाई जारी। कुलगाम के एक गांव में प्रॉपर्टी जब्त। 2019 में डिप्टी एसपी अमन ठाकुर की हुई थी हत्या। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों को लाठियों से पीटने का मामला, प्रोफेसर पर पीटने का आरोप। आज देश के सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रदर्शन, एबीवीपी ने बनाई दूरी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लगाया गया सचिन तेंदुलकर का स्टैचू। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ में थे शरद पवार और सचिन तेंदुलकर। आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला। टीम इंडिया की पोजीशन काफी मजबूत। टूर्नामेंट से बाहर होने के कगार पर श्रीलंका की टीम। साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 190 रनों से हराया। न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 358 रन का लक्ष्य था। कीवी टीम महज 167 रन पर सिमटी।